गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। जैसे कि आपको मालूम है, क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री वाला टॉपिक चल रहा है हमारा। ठीक है बच्चों। तो बेसिकली थ्योरी हमारे पार्ट सारा खत्म हो गया। अब कुछ लेक्चर हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग पे चलेंगे। ठीक है। तो धीरे धीरे सारी मेरी एक्सरसाइजेज हैं वो सॉल्व करके दिखाऊंगा मैं। तो जेई मेंस के पी वाई क्यूज होंगे, एडवांस के पी वाई क्यूज होंगे, वो हम लोग सारा का सारा सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चे। वन टू ऑल सारे क्वेश्चन। तो सीरीज स्टार्ट करते हैं। इस टाइप क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवा भी रखे थे। ठीक है, ये अगर आप जेई की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज रिक्वेस्ट है, जितना मैं होमवर्क आपको दे रहा हूँ वो ईमानदारी से करेंगे। ठीक है बेटे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इसके बराबर हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा। साइन एक्स प्लस साइन वाई कितना हो जाएगा बेटे हमारे पास, दे रखा है माइनस साइन अल्फा। कॉस सी प्लस कॉस डी का क्या फॉर्मूला होता है बेटे। थर्ड वाला फॉर्मूला आएगा अपने, 1 2 3 4 करके, 1 2 3 4 करके आपको चार फॉर्मूला लिखवाए थे। थर्ड वाला फॉर्मूला क्या आएगा, दिस इज 2 cos एक्स प्लस वाई बाई टू, कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू। ठीक है बेटे। साइन एक्स प्लस साइन वाई वाला क्या आएगा हमारे पास, साइन एक्स प्लस साइन वाई का सेकंड वाला फर्स्ट वाला फॉर्मूला, 2 sin एक्स प्लस वाई बाई टू, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई बाई टू, दिस इज माइनस साइन अल्फा आ जाएगा बेटा ये। देखते नजर आ रहा है क्या काम करेंगे इसमें हम लोग, बोलो बच्चों। देखते नजर आ रहे हैं कि नहीं, बोलो बच्चे। क्या हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट वाले इक्वेशन को सेकंड वाले इक्वेशन से डिवाइड कर दें। फर्स्ट वाले इक्वेशन को सेकंड वाले इक्वेशन से डिवाइड कर दें हम लोग। बोलो बच्चे। क्या आएगा, दिस इज टू, इसको मैं लिख लेता हूँ ऐसे। देखते नजर आ रहा है, क्वेश्चन खत्म हो गया। बोलो बेटे। इसको डिवाइड कर रहे हैं इस इक्वेशन से हम लोग। ठीक है बेटे। डिवाइड करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा ये, दूसरा टू कैंसिल आउट हो गया। नेगेटिव से नेगेटिव चला जाएगा हमारे पास, वी गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट, कॉट ऑफ एक्स प्लस वाई बाई टू इज इक्वल टू कॉट ऑफ। समझ आएगी नहीं बेटे, इसको तो नहीं है। बोलो बच्चों। ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन है बोलो। कॉपी कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो क्या। ज्यादा ना कॉस सी प्लस कॉस, सिंपल सिंपल एलिगेंट वाले क्वेश्चन है। ये आपको फर्स्ट एक्सरसाइज बिल्कुल सिंपल वाली है हमारी, आपको डरना नहीं है। ठीक है राजीव। सेकंड क्वेश्चन भी आपको करवाया होगा वैसे ही। एक ही क्वेश्चन में कॉपी करता चला जाऊंगा, फिर हम सॉल्व करते चले जाएंगे। आप लोग करके आएंगे तो हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। उसमें क्या, जो भी आपके डाउट्स होंगे हम सिर्फ वही वाले क्वेश्चन डिस्कस किया करेंगे। इसको वैसे देखने से नजर आ रहा होगा कि क्या करना है इसमें। साइन ए माइनस सी प्लस साइन ए प्लस सी को इकट्ठा करने बेटे, टू साइन ऑफ ए आ जाएगा हमारे पास, साइन ऑफ बी माइनस सी, साइन बी प्लस सी को इकट्ठा कर लेंगे, टू साइन बी हो जाएगा बेटे हमारे पास। ठीक है। साइन ए माइनस साइन ए प्लस सी प्लस साइन ए माइनस सी, क्या आएगा हमारे पास, टू साइन ए कॉस सी। ठीक है बेटे। टू साइन ए आ गया हमारे पास, नीचे भी वही आएगा, टू साइन बी कॉस सी, टू साइन बी आ गया बेटे। ये समझ में आया, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला टू साइन ए कॉस बी वाला। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने कहा था जो भी चीज जितनी जल्दी कॉमन आए हम उसे उतनी जल्दी कॉमन ले लेंगे। टू साइन ए को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो क्या आएगा, कॉस सी प्लस वन अपॉन में टू साइन बी को हम कॉमन ले लेते, कॉस सी प्लस वन आ जाएगा बेटे ये। बोलो बच्चों। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, व्हाट वी गेट इज साइन ए अपॉन में साइन बी, ऑप्शन बी। ठीक है बच्चों, मुश्किल तो नहीं है।
ठीक है बच्चों, आप ट्रिग्नोमेट्री के जो आपने मिस करे हैं वो प्लीज एक लेक्चर मेरा देख लीजिएगा शुरू में। फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर में काफी सारे ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूला हैं, उसको देखने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगी। इसने जो प्रोसेस मिस करी है धीरे लेक्चर सीरीज जो है हमारी देखता रहे, ठीक है। आपके एग्जाम चल रहे थे मुझे मालूम है, पूरे कंप्लीट करेंगे पर हो नहीं पाया, फिजिकली पॉसिबल नहीं था 5 दिनों में कंप्लीट करने पर धीरे धीरे करते हैं कोई नहीं। ठीक है बेटे, नेक्स्ट करेंगे आप बच्चे। इनका फायदा क्या मिलेगा आपको, सारे सारे क्वेश्चन जो मिलेगा ना थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्या करेंगे इसमें, साइन 8 थीटा कॉस थीटा, साइन 6 थीटा कॉस 3 थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस थीटा, साइन 3 थीटा, साइन 4 थीटा। ठीक है बच्चों, तो उसे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। 2 साइन 6 थीटा कॉस 3 थीटा, 2 कॉस 2 थीटा कॉस थीटा, 2 साइन 3 थीटा साइन 4 थीटा। ठीक है बच्चे, तो साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या आएगा बेटे, फर्स्ट वाला फॉर्मूला अभी हमने किया था, टू साइन ए कॉस बी का मतलब साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। याद आ रहा है बेटे, ये नहीं बताओ, लिख के दिखाओ ढंग से। टू साइन ए कॉस बी फर्स्ट वाला फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, माइनस बी टू साइन ए कॉस बी का मतलब साइन ए प्लस बी नाइन थीटा प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है बच्चों, की हो जाएगा, दिस इज टू कॉस ए कॉस बी वाला फॉर्मूला। तो कॉस ए कॉस बी थर्ड वाला फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। लिख के दिखाओ या समझ में आ रहा है बताओ, बोलो बच्चों। कॉस ए प्लस बी का मतलब क्या रहेगा हमारे पास, थीटा कॉस ए माइनस बी कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, दोबारा फॉर्मूला लिख दो ये वाली, मैं यहाँ लिख देता हूँ डायरेक्ट। तो साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी, भी हमने ऊपर यूज भी किया था, याद है बेटा ये वाला। तो कॉस है साइन बी, ये पता है कैसे आता है अगर आपको याद हो, हमने साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखा था, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखा था, हमको ऐड किया था, लेफ्ट साइड लिखा था, राइट साइड में था, फिर हमने कहा था हमने इसको उल्टे वाले फॉर्मूला भी हम लोग याद करेंगे, याद है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस साइन बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस साइन बी, ऐड कर दिया था हम लोगों ने, याद है। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी हमने ऐड किया था तो ये आ गया था। तो मैंने कहा था उसको उल्टा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को मैंने सिर्फ रिवर्स कर दिया था यहाँ पर। तो साइन ए, और अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था एडिशन वाले और सब्ट्रैक्शन वाले जो फॉर्मुला है वो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होते हैं, जो मल्टीप्लिकेशन वाले जो फॉर्मुला है वो एडिशन सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट होते हैं। यहाँ से ही हमारा साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मुला भी बनाते याद है। यहाँ से जब हम लोगों ने ए प्लस बी को सी मान लिया था, ए माइनस बी को डी मान लिया, तो साइन सी प्लस साइन डी वाले फॉर्मुला भी हम लोगों ने ये से बनाए थे, याद है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टू साइन ए कॉस बी का मतलब साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो कॉस ए साइन बी का मतलब साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो कॉस ए कॉस बी का मतलब कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। और फोर्थ वाले फॉर्मूला में मैंने कहा था थोड़ा सा समझ जाया करो, याद है बेटे, कॉस ए माइनस बी माइनस बी कॉस ए प्लस बी, याद है। अभी ये जो क्वेश्चन था हमारे पास उसमें मल्टीप्लिकेशन तो चल रहा था, टू टू नहीं था, तो मैंने सबको टू से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, टू से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है बेटे, टू साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लगा दिया, फर्स्ट वाला फॉर्मूला साइन ए प्लस बी, एट थीटा प्लस थीटा नाइन थीटा आ जाएगा, प्लस साइन ए माइनस बी, एट थीटा में से थीटा माइनस कर देंगे तो ये समझ में आया कि नहीं आया। साइन ऑफ एट थीटा प्लस थीटा लिखा बेटा हम लोगों ने, प्लस साइन ऑफ एट थीटा माइनस थीटा लिखा। समझ आया कैसे आई वाला आइडिया।
तो साइन ए कॉस बी में भी हमने ये लगाया, टू कॉस ए कॉस बी, थर्ड वाला फॉर्मूला है बेटे हमारे पास। ठीक है, क्या आएगा बच्चे हमारे पास, ये आ गया हमारे पास, दिस इज माइनस में ट्वाइस ऑफ टू साइन ए साइन बी, फोर्थ वाला फॉर्मूला आ गया बेटे। जानबूझ के लिख रहा हूँ कॉस ऑफ ए माइनस बी, आपको सिखाने के लिए, थीटा माइनस कॉस ए प्लस बी, सेवन थीटा। ये समझ में आया बेटे, टू साइन ए साइन बी को हमने यूज किया है, ये वाला फॉर्मूला, कॉस ए माइनस बी माइनस में कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी में इसको मैंने ए मान लिया बेटे, इसको बी मान लिया, फोर थीटा माइनस थ्री थीटा, ये आ जाएगा। कॉस ए प्लस बी का मतलब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या होता है हमारे पास। साइन नाइन थीटा और साइन सेवन थीटा माइनस साइन नाइन थीटा माइनस साइन थ्री थीटा, कॉस थ्री थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस सेवन थीटा। ठीक है बच्चे, साइन नाइन थीटा से साइन नाइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बेटे, बोलो बच्चों, क्या बचा हमारे पास, साइन सेवन थीटा माइनस साइन थ्री थीटा कॉस थ्री थीटा कॉस सेवन थीटा। ठीक है बच्चे, साइन सी माइनस साइन डी का दोबारा से फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, सेकंड वाला फॉर्मूला, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, मतलब साइन सी माइनस साइन डी, याद आया बेटे, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, सेवन थीटा प्लस थ्री थीटा, टेन थीटा, फाइव थीटा आ जाएगा, साइन ऑफ सी माइनस डी, सेवन थीटा माइनस थ्री थीटा, फोर थीटा डिवाइडेड बाई टू, टू थीटा आ जाएगा, कॉस सी प्लस कॉस डी, टू कॉस फाइव थीटा कॉस टू थीटा। ठीक है बच्चे, कैंसल आउट हो जाएगा, व्हाट वी गेट इज टेन टू थीटा। ठीक है बेटे, टेन टू थीटा इज अगेन ऑप्शन बी। समझ आ रहा है कि नहीं बताओ, बोलो बेटे, आगे चले, नोट कर लिया था प्लीज। अच्छा प्रश्न है, कैसे करना पसंद करोगे इसको, मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवाना चाहूंगा, इसको देख के क्या याद आ रहा है आपको, याद है कुछ फॉर्मुला मैंने करवाए थे आपको, ये बच्चा बताएगा कौन से फॉर्मूला की मैं बात कर रहा हूँ, इसको देख के। तीन फॉर्मुलास थे हमारे पास, याद हो तो, एक था हमारे पास साइन थीटा, साइन सिक्सटी माइनस थीटा, याद आया, साइन सिक्सटी प्लस थीटा, एक होता था वन बाय फोर साइन थ्री थीटा, याद आया बेटे, एक होता था कॉस थीटा, सारा का सारा आपका रिवाइज हो जाएगा, कॉस सिक्सटी माइनस थीटा, कॉस सिक्सटी प्लस थीटा होता था वन बाय फोर कॉस थ्री थीटा, याद है बेटे, इसको जब इससे आप डिवाइड करते थे, याद हो तो, वन बाय फोर से वन बाय फोर कैंसिल आउट हो जाता था, ये रिजल्ट मैंने आपको बताया हुआ था, टेन थीटा टेन सिक्सटी माइनस थीटा टेन सिक्सटी प्लस थीटा, फिर टेन थ्री थीटा था, याद है, ऐसे इसका जब रेसिप्रोकल करते थे, अगर आपको याद हो, अब तो मैंने इसको इससे डिवाइड किया था, इसका उल्टा करेंगे, इसको इससे जब डिवाइड करेंगे तो क्या आता था हमारे पास, एक रिजल्ट आता था, कॉट थीटा कॉट सिक्सटी माइनस थीटा कॉट सिक्सटी प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉट थ्री थीटा, याद है बेटे। ये मैं बात क्यों कर रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे, ये मेरे पास है टेन सिक्सटी डिग्रीज, टेन फोर्टी टू डिग्रीज। ठीक है बच्चे, बोलो बेटे, बी मेरे पास क्या है, इसको डिवाइड कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, लॉजिक अभी समझ में आएगा, कॉट सिक्सटी सिक्स डिग्रीज कॉट सेवेंटी एट डिग्रीज। मुझे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखो ध्यान से, क्वेश्चन में ना हमारे को क्या नहीं करना है, ऑप्शन देखेंगे ना,
ए और बी का रिलेशनशिप है, देख रहे हो क्वेश्चन में, देखा जाए ऑप्शन में ए और बी का रिलेशनशिप हमारे पास है। यानी कि अगर मैं ए वन बी निकाल लूँ तो जो भी रिलेशनशिप होगा वो अपने आप आ जाएगा। बात समझ में, मैंने चार ऑप्शन देखे, ए इज इक्वल टू 2 बी, ए इज इक्वल टू 1/3 बी। ए और बी में रिलेशनशिप है ना, तो मैंने ए को बी से डिवाइड कर दिया, आपको आइडिया मिल जाएगा। जो भी कांस्टेंट आएगा, 2/3 आएगा, 1 आएगा, कुछ भी आएगा, आपको अपने आप से पता चल जाएगा। अभी कॉट 66 और टेन कॉट 78 जो है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बाई बी क्या हो जाएगा हमारे पास, tan 6 tan 42 tan 66 tan 70। बोलो बच्चे। 66 है हमारे पास। 60 देखो, tan थीटा ये रहा, tan 60 प्लस थीटा ये रहा, tan 60 मास थीटा होना चाहिए। ये सुनो, क्या किया मैंने, पहले ध्यान से देखेंगे। tan 6 मेरे पास है, मैंने क्या किया, 60 - 6 यानी कि tan 54 डिग्री, मल्टीप्लाई किया, tan 54 से डिवाइड कर दिया। रीजन आपको समझ में आ जाएगा अभी। ये थोड़ा समझ में आना शुरू हुआ, बोलो बेटे, ये थोड़ा सा समझ में आना शुरू हुआ। उसको थोड़ा ध्यान से देखोगे, क्या है, 60 - 18, ठीक है, 60 + 18, ये क्या बनेगा पहले हमारे पास, tan 3 थीटा आ जाएगा ये। tan 3 × 6 आएगा बेटे, बताओ समझ में आया कि नहीं आया, एटलीस्ट से यस और नो प्लीज। यस। दोबारा लगी ये वाली बात, बोलो बेटे, मजा आ रहा है देख के या नहीं। दोबारा बन गई ये वाली बात, tan 3 tan 60 मास थीटा tan 60 प्लस थीटा, tan 3 थीटा हो जाता है बेटे। tan 54 डिग्रीज, tan 54 डिग्रीज कैंसिल आउट होकर 1 आ गया, यानी A/B जो है हमारा 1 के बराबर आया। इसका मतलब क्या हो गया, A = B। ठीक है बच्चों, ठीक है बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपी करूँ क्या, आइडिया समझ में आ रहा है, सारा सारा आपको रिवाइज हो जाएगा, इसलिए एक्सरसाइज करनी जरूरी थी। जिन्होंने नहीं किया वो प्लीज ट्रिग्नोमेट्री वाले दोबारा लेक्चर मेरे देखें, यूट्यूब पे है हमारे पास लेक्चर सीरीज ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है। आपको यहाँ पर सब कुछ मिलेगा, देखिएगा, सारी थ्योरी है डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, और फिर हम नंबर ऑफ क्वेश्चन भी काफी सारे करेंगे, लेकिन ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। In a right angle triangle, the hypotenuse is 2√2 times the perpendicular drawn from the opposite vertex, ठीक है बेटे। In a right angle triangle, the hypotenuse is 2√2 times the perpendicular drawn from the opposite vertex, and the other acute angle of the triangles are, तो मुझे बताना बाकी acute angles हमारे पास क्या होंगे। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया।
रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज थोड़ा सा पढ़ के आया करेंगे तो काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा हमारा। ठीक है बच्चों। ठीक है बेटे। पीरियड से स्मॉल ए है, स्मॉल बी है, स्मॉल सी हो गया। यहाँ से जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है उसको हमने स्मॉल पी मान लिया। उसको रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। In a rectangle triangle, the hypotenuse is, that is small c, is 2 root 2 times the perpendicular drawn from the opposite side. C जो है वो 2 root 2 स्मॉल p के बराबर होता है। यस और नो? क्या क्या रिलेशनशिप आपके पास है? एक तो ये रिलेशनशिप है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। एक अगर आपको याद हो तो ये भी है। ये वो ट्रायंगल के बारे में अगर हम बात करते हैं, आपको मालूम है हाफ बेस इंटू हाइट हाफ ए बी हो गया। हाफ बेस इंटू हाइट इसके बराबर भी आएगा ये, ए बी इज इक्वल टू सी पी हो गया। बोलो बेटे हमारे पास ए बी हो गया सी पी के बराबर। तो ठीक है, ए बी इज इक्वल टू सी किसके बराबर था? 2 root 2 पी। किसके बराबर था? सी इज इक्वल टू 2 root 2 पी के बराबर था। 2 root 2 पी स्क्वायर हो जाएगा ये ए बी। बोलो बच्चे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर था हमारे पास? सी स्क्वायर के बराबर था। सी स्क्वायर के बाद 2 root 2 पी का होल स्क्वायर हो गया बेटे। क्या क्या चीजें हमारे पास है देखेंगे ध्यान से। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 पी स्क्वायर। बोलो बच्चे, ए बी से अगर डिवाइड करते हैं कितना आएगा? 2 root 2 पी स्क्वायर। ध्यान से देखा जाए ए अपॉन में बी, बी अपॉन ए, कितना आएगा हमारे पास? 2 root 2। यस और नो? ये सारी बातें मैं क्यों कर रहा हूँ? मुझे एंगल निकालना है बेटे। एंगल निकालने का मतलब, अगर ये एंगल थीटा है अगर हमारे पास, ए अपॉन बी कितना आया? tan थीटा। इक्वेशन बन गई थोड़ी सी मेरे पास। बोलो बच्चे, मजा आया? वैसे ये टॉपिक आ गया हमारा ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस का। ये जो आइडिया है बेसिकली, जो टॉपिक हम पढ़ेंगे ना ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, उसमें क्या है, ऐसी ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन बन जाएंगे, उसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, हमारे पास साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 root 2 हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा 2 root 2 हो गया। 2 से डिवाइड कर देते हैं। 1/2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना हो जाएगा? √2। है ना? 1/sin 2 थीटा हो गई √2। sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1/√2। कह सकते हो रेक्टेंगल ट्रायंगल था, पाई/4 हो गया हमारे पास 90 डिग्री से 40 डिग्री से। 2 थीटा इज इक्वल टू पाई/4 ट्रायंगल के अंदर दे रखे, अदरवाइज ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में आपको कुछ और भी बताएंगे। थीटा कितना हो गया? पाई/8। बाकी एंगल्स निकालने तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा? पाई/2 मास पाई/8। एक अगर थीटा है दूसरा 90 मास थीटा हो जाएगा। 4 पाई मास पाई 3 पाई/8। तो अदर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स आर पाई/8 एंड 3 पाई/8। समझ में आया बेटे? और थर्ड, सर एक सेकेंड, थोड़ा ऊपर का दिखाओगे? एक स्टेप। आइडिया समझ में आया मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ सर, आइडिया तो आ गया। आपने मतलब वो टोटल टैन और कॉट में कन्वर्ट करके फिर साइन थीटा से वैल्यूज निकाली है। निकालना था। ठीक है ना बच्चों? कोई नेगेटिव चीजें, कुछ चैलेंजेस बताओ समझ में ना आ रहा हो अगर आप लोगों को, क्वेश्चन ठीक लग रहे हैं। आप लोगों ने बस प्रैक्टिस करनी है प्लीज, अपना थोड़ा टाइम निकालना है। जितना आप लोग टाइम निकाल के करेंगे उतना काम आपका आसान हो जाएगा। ठीक? ठीक है, हो जाए तो बता दीजिएगा मुझे प्लीज। सर थोड़ा सा और ऊपर करोगे?
नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपी करो जब तक। कितने क्वेश्चन हो गए? 5 क्वेश्चन हो गए हमारे। आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिल रहा होगा कि हमने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, आसान है, मुश्किल नहीं, डुएबल थे। आपको होमवर्क नहीं करके आए आज, मगर कोई बात नहीं, शायद थोड़ा सा मोटिवेट हो जाओगे इन क्वेश्चन को देख के। मैंने भी दूसरा कौन सी होगी? आपने एक होमवर्क दिया था ना, एक्सेल तो होमवर्क था। दिखाना मुझे कौन सा काम है। वैसे ये वाली शीट पहले कर ली, इसमें जेई मेंस पीवाई सारे क्वेश्चन मैंने कर डाले होंगे आपको। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जितने क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, और अभी फर्स्ट टाइम है, आप चीज सीख सकते हो। ये मेरे वाला जो मॉड्यूल करोगे उसमें भी क्वेश्चन है ये वाले। आपको रेंज वाली सीरीज इसको कर सिक्स क्वेश्चन है बेटे हमारे पास। ठीक है बेटे, अलजबरा ही है बेसिकली, मुश्किल नहीं है, बस सिर्फ अलजबरा है। tan अल्फा दे रखा है हमारे पास, जैसे लिख लो 1 + 2 raised to power - x। बोलो बेटे, 1/1 + 1/2 raised to power x। बोलो बेटे, tan अल्फा इक्वल टू 2 raised to power x अपॉन में 2 raised to power x + 1। tan बीटा क्या है हमारे पास? देखो रेस्ट टू पावर -1 दिया हुआ था, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है ना बेटे। रेस्ट टू पावर -1 था तो 1 अपॉन लिख दिया, ऐसे इसमें भी रेस्ट टू पावर -1 है हमारे पास, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है बच्चों। सर नीचे +1 नहीं आना चाहिए, 1/2 x + 1। कहाँ पर बेटे? सर दूसरे में। इसमें अच्छा सर लिख रहे हो अभी आप tan बीटा, सॉरी सर। ये तो tan अल्फा लिखा ना बेटा मैंने, अभी तो tan बीटा लिखा नहीं है, अभी ये लिखूंगा, ठीक है राजीव। ओके सर। 1/1 + 2 raised to power x + 1 आता है। ठीक है बच्चे, कोई भी शिकायत है तो बताओ प्लीज। बोलो बेटा जी। ठीक है प्रथम, यस सर। अब क्या करते हैं हम लोग, ध्यान से देखेंगे। मुझे निकालना है अल्फा प्लस बीटा। आप सभी को मालूम है tan अल्फा दे रखा है, tan बीटा दे रखा है, और अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? tan और अल्फा प्लस बीटा वाला, क्या हो जाएगा? tan अल्फा प्लस tan बीटा, 1 - tan अल्फा tan बीटा। बोलो बच्चे, ठीक है कि नहीं? अलजेब्रा है, आपने सर अलजेब्रा सॉल्व करना है, देखते क्या होता है। tan अल्फा की वैल्यू 2 raised to power x, पहले आराम से निकालने की चीजें एक एक करके निकालते हैं आपको समझाने के लिए। पहले tan अल्फा प्लस tan बीटा निकाल रहा हूँ बेटे, क्या आएगा? 2 raised to power x अपॉन में 2 raised to power x + 1। डायरेक्ट करता चला जाओ या अलग अलग करें, बताओ। बोलो बेटे, एक ही करके निकालें, ये पूरा एक साथ कर दें, बताओ। प्लस आएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा, 2 raised to power x, 1 + 2 raised to power x + 1, 2 raised to x + 1, 2 raised to x + 1, 1 प्लस, वो डिनोमिनेटर को मैं चेंज नहीं करूंगा, मालूम है क्यों? ये वाला जो डिनोमिनेटर है वो ऑब्वियसली इससे भी जब कैंसिल आउट हो जाएगा जब मैं यहाँ लगाऊंगा तो, है ना। बिकॉज सिर्फ न्यूमरेटर को सोल्व करूंगा मैं, समझ आ रहा है? इसका जो डिनोमिनेटर है इसको मैं ज़्यादा कम नहीं कर रहा, कि जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा, तो हम टाइम क्यों वेस्ट करें। क्या आएगा बेटे हमारे पास, बताओ? 2 raised to power x, बोलो बेटे। 2 raised to power 2x + 1,
टू रेस्ट एक्स प्लस वन आ गया बेटे हमारे पास, ये और ये सेम आ रहा है, टू इंटू टू रेस्ट एक्स आ जाएगा ये, यानी क्या आएगा हमारे पास, जैसे टू रेस्ट पर डायनोमीटर भी चलेगा, ठीक है बेटे, डायनोमीटर भी चलेगा, ठीक है, इसका डायनोमीटर वाला पार्ट है ये भी चलेगा साथ साथ। तो इसकी क्या लग रहा है ये, ठीक है, मैं लिख देता हूँ साथ साथ, क्या आएगा हमारे पास, डायरेक्ट लिख दो फटाफट से, टू रेस्ट एक्स प्लस वन प्लस टू रेस्ट टू एक्स प्लस वन, डायनोमीटर पे वैसे के वैसे आ गए, ठीक है बच्चों, टेन अल्फा प्लस एन बीटा है ये, बोलो बेटे, अब देखो, वन माइनस टेन अल्फा टेन बीटा देखते हैं, वन माइनस में टेन अल्फा टेन बीटा देखते हैं, क्या आएगा, वन माइनस में टेन अल्फा इज टू रेस्ट टू पावर एक्स, टेन बीटा इज वन प्लस वन अपॉन में वन प्लस टू रेस्ट पावर एक्स पर टू, ठीक है बच्चों, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, दिस इज टू रेस्ट पावर एक्स प्लस वन, वन प्लस टू रेस्ट पावर एक्स प्लस वन, बस टू रेस्ट पावर एक्स, डायनामीटर वही का वही आ गया बेटी, फिर अलजेब्रा ही है, कोई नया नया चीज कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सिंप्लीफाई करोगे तो उसी के न्यूमरेटर के बराबर आ जाएगा, टू रेस्ट पावर एक्स प्लस टू रेस्ट पावर टू एक्स प्लस वन प्लस वन, टू रेस्ट पावर एक्स प्लस वन माइनस में टू रेस्ट पावर एक्स प्लस, ये बेटे, ठीक है बेटे, कैंसिल आउट हो जाएगा ये, बोलो वो वही चीज आ गई, सेम चीज आ गई बेटा हमारे पास, ये वाला एक्सप्रेशन था और ये वाला एक्सप्रेशन सेम सेम आ गया, ठीक है, सो टेन अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आएगा, सेम एक्सप्रेशन आ गई, टू रेस्ट पावर एक्स प्लस वन, टू रेस्ट टू एक्स प्लस वन प्लस वन, सेम आ गया ना, सेम नहीं आ रहा, सेम ही तो आ रहा है, ठीक है, तो वन आ गया ना बेटा, सर टू एक्स प्लस वन थोड़ी ना एक्स आ रहा है टू हमारे इस वाले में न्यूमरेटर में। एक्स प्लस वन हो जाएगा ना, तो टू की जगह टू एक्स प्लस वन हो जाएगा ना बेटे, क्या कर रहे हो सर बेटे, सर हमारे वन माइनस टैन अल्फा टैन बीटा में टू टू टाइम्स टू टू की पावर टू एक्स प्लस वन थोड़ी ना आ रहा। बेटा देखो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे ऊपर आ जाएंगे, यहाँ पर एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा, ये वाला न्यूमरेटर यहाँ आ गया बेटे, डिनोमिनेटर में ही आ गया हमारे पास, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया तो टू रेस्ट पावर एक्स आया, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा बच्चे, वन को वन से मल्टीप्लाई किया ये आ गया, और वन को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया, ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, वापस आ गई, अच्छा सर। ठीक है बेटे, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट याद भी रख सकते हैं आप लोग, ठीक है, ऐसा कुछ अगर होगा तो आंसर 5 और 4 होता है, ठीक है, क्योंकि जितनी मर्जी पावर हो तभी एक हमेशा ऐसे चलेगा ये, ठीक है बेटे, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रख सकते हो कि अगर ऐसा कुछ भी अगर होगा, ठीक है, ऐसा कुछ आ जाए, ऐसा कुछ बन जाए, ठीक है, तो हमारे पास, वैसे मैंने आपको एक आइडिया दिया कि समझ याद आ रहा है, बताओ मैंने क्या आइडिया दिया था,
ये क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो मैंने करवाया भी था आपको। कभी भी टेन अल्फा अगर ऐसा दे रखा हो कि एम अपॉन में एम प्लस वन, याद है, और टेन बीटा दे रखा हो वन अपॉन में टू एम प्लस वन, याद आया। मैंने कहा था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर मेरे पास है, न्यूमरेटर से जस्ट एक छोटा है और डिनोमिनेटर में इनका सम आ रहा है, देख रहे हो, इन दोनों का सम आ रहा है, वो चीज़ आ रही है। वैसे में मैंने आपको शॉर्टकट सिखाया भी था कि अल्फा प्लस बीटा इज ऑलवेज 5, याद आया। एम की वैल्यू ये डाल दी बस इस क्वेश्चन में, ये शॉर्टकट सिखाया था मैंने आपको कि tan अल्फा अगर m अपॉन में m प्लस वन है, एक ही का डिफरेंस है, न्यूमरेटर छोटा है, और इन दोनों का जो समेशन है अगर इसमें आ रहा है वन अपॉन समथिंग अगर आ रहा है, जैसे मैं अल्फा प्लस बीटा इस 5 डायरेक्ट शॉर्टकट करवाया था हम लोगों ने, 3-4 क्वेश्चन करवाए थे इस टाइप की मैंने अगर आपको याद हो। जितनी मेरी थ्योरी वाली क्लासेज हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे तो छोटे छोटे जो कैचेस बताए हैं उन कैचेस से सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो बड़े प्यार से बड़े अच्छे तरीके से तुम्हारे को चीज़ें समझाई गई हैं, ठीक है बेटे। कोशिश कीजिएगा लेक्चर एक बार दोबारा देखिएगा, आपको समझ में आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको काफी सारे ट्रिक्स बता रखी कि कभी ऐसा आए तो आपने ऐसे करना है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर कॉपी करेंगे हम, बोलो बच्चों। ये भी मैंने क्वेश्चन करवा रखा है, आपको याद है। याद है क्वेश्चन भी हमने किया था क्लास में। बहुत ही प्यारा तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया था। टेन बीटा दे रखा है हमारे पास एन साइन ए कॉस ए, वन बस एन कॉस स्क्वायर ए, डिग्री 2 है, होमोजेनस है, तो मैंने कहा था इसको डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर ए से, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर ए, एन टेन ए हो जाएगा बेटे, सेक्स स्क्वायर ए मास में एन आ जाएगा ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ। ये वाला स्टेप सबको समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो बोलो बेटे। कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करेंगे, एक कॉस से कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस से टेन आ जाएगा, वन को कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करेंगे तो सेक्स स्क्वायर ए आ जाएगा, माइनस में ये एन आ जाएगा हमारे पास। इसके बराबर आएगा बच्चे हमारे पास ये एन टेन ए, वन प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस एन, और आपको याद रखने के लिए कहा था कि हम इसको ऐसे याद रखेंगे एन टेन ए अपॉन में वन माइनस में एन प्लस टेन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा टेन बी हमारे पास। कोई शिकायत किसी बच्चे को है तो बताओ प्लीज बेटे, बोलो बच्चों, कोई भी शिकायत अगर है हमारे पास तो बताओ प्लीज। समझ में है, मुझे क्या चाहिए, टेन ए प्लस बी, हमारे को चाहिए टेन ऑफ ए प्लस बी। टेन ऑफ ए प्लस बी क्या आएगा बच्चे हमारे पास, टेन ए प्लस टेन बी, वन माइनस टेन ए टेन बी। ट्रिग्नोमेट्री मुश्किल नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली आपका अलजेब्रा ही है बेटे। अगर आपको अलजेब्रिक में थोड़ा एल्सियम लेना आता है, एक्सपेरिमेंट वगैरह थोड़ा सॉल्व करना आता है तो आपको काम हो जाएगा आराम से। दिस इज टेन ए, एन टाइम्स टेन ए, वन माइनस ऑफ एन प्लस, और ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको सिखाया हुआ है जो चीज़ जितनी जल्दी कॉमन आए आप उसे उतनी जल्दी कॉमन ले लेंगे बेटे। क्या हो जाएगा, एन टेन ए हो जाएगा, वन माइनस एन प्लस टेन स्क्वायर आया बेटे, समझ में आया। टेन ए चाहो तो कॉमन ले लेते हैं न्यूमरेटर से, एलसीएम में ले लेंगे, वन माइनस में एन प्लस टेन स्क्वायर बस एन आएगा बेटे, डिनोमिनेटर में आ गया हमारे पास वन माइनस में एन प्लस टेन स्क्वायर, नीचे आ गया हमारे पास वन माइनस में एन प्लस टेन स्क्वायर माइनस एन टेन स्क्वायर, नीचे आ गया डिनोमिनेटर में हमारे पास। समझ आ रहा है बच्चों, यस और नो प्लीज। इसका ये वाला पार्ट ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा, वन माइनस एन प्लस टेन स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चे, बोलो बेटे, और ये वाला एन से एन भी कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर।
क्या आ जाएगा हमारे पास tan A, tan A 1 प्लस tan स्क्वायर A, ध्यान से देखते हैं, 1 माइनस में n प्लस 1 माइनस में n, tan स्क्वायर आ गया बेटे, बोलो बच्चे, tan A इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर A, 1 माइनस ऑफ n कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर आ जाएगा, बोलो बच्चे, ये भी कैंसिल आउट हो रहा है हमारे पास, ये भी कैंसिल आउट हो गया बेटे हमारे पास। ऑप्शन में देखते हैं क्या है हमारे पास ऑप्शंस, साइन और कॉस के टर्म्स में है, tan ऑफ A प्लस भी आ जाएगा हमारे पास, साइन A अपॉन में 1 माइनस ऑफ n कॉस ऑफ A, साइन A अपॉन में 1 माइनस ऑफ n कॉस ऑफ A। ठीक है बच्चे, कोई शिकायत किसी बच्चे को, सारा चीजें रिवाइज हो रही है, यस और नो प्लीज, सारे क्वेश्चन स्ट्रेट हो गए, अमलान समझ में आ रहा है बेटे, हाँ जी सर। अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं बेटे, देखो ठीक है ना राजेश, जितने क्वेश्चन आप लोग सारे प्रैक्टिस करके आओगे उतना काम हमारा आसान हो जाएगा, हम कुछ चीजें एक्स्ट्रा कर पाएंगे, ठीक है राजेश। तो जितना टाइम मुझे लग रहा है वो आपका टाइम जा रहा है क्लास का, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जितना मैंने होमवर्क दिया ये प्लीज करके आए, ताकि हम सिर्फ डाउट 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 डिस्कस कर पाएंगे। ऐसे तो मैं सारे क्वेश्चन करवाता जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर आपकी क्लास का टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा, ठीक है बेटे। द वैल्यू cot x प्लस cot 60 प्लस x प्लस cot 120 प्लस x, कैसे करना पसंद करोगे इस क्वेश्चन को, बोलो बच्चे, करें क्या, अथर्व कैसे करना पसंद करोगे बेटे, cos x प्लस sin x, cos 60 प्लस x, sin 60 प्लस x, cos 120 प्लस x, ठीक है बच्चे। सिर्फ समझाने के लिए एक चीज लिख रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से, 120 प्लस एक्स को ले सकता हूँ ऐसे ही, 180 माइनस 60 प्लस एक्स, इसको ले सकता हूँ 180 माइनस में 60 माइनस ऑफ एक्स, सोच के देखो, क्या हो जाएगा हमारे पास, एक अगर कॉट भी लगाता हूँ मैं यहाँ पर, कॉट 180 प्लस थीटा, क्या है बेटे हमारे पास, मास कॉट थीटा, मास कॉट 60 माइनस ऑफ एक्स आ रहा है। मैं एक चीज सिखाता हूँ आपको, देखिएगा ध्यान से, तो इसे सिखाना चाहता मैं, कहना चाहता कॉट ऑफ 120 प्लस एक्स जो है, ध्यान से देखिएगा, 180 माइनस 60 प्लस एक्स हो गया, 121 लिखा, 180 माइनस 60, 60 माइनस एक्स हो गया, मास कॉट ऑफ 60 माइनस एक्स हो गया, ध्यान से देखिए, मास में कॉस ऑफ 60 माइनस एक्स, चाहे एक काम और कर सकते हैं, चलो कोई बात नहीं, एक काम और करते हैं, कॉट मास थीटा क्या होता है, मास कॉट थीटा, इसको लिख लें, कॉट एक्स मास 60 कर लें,
ये समझ में आया कि नहीं आया? इसको लिख लें हम लोग, cos of x 60 sin of x 60। ये क्यों लिखा मैंने, ये लिखना चाहूंगा cot of माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। ठीक है, माइनस कॉट थीटा को लिख सकते हैं, cot of माइनस थीटा। ये जो नेगेटिव माइनस कॉट थीटा था, नेगेटिव से अंदर चला जाएगा, इसके सब नेगेटिव जाएगा तो ये x 60 हो जाएगी। यहाँ तो वैसे कहते हैं, इसलिए लिखना चाह रहा हूँ ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास कैसे बनेगी, cos x अपन में sin x, और x पर 60 लिख लो उसको, प्लस में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, sin of x पर 60। हमने क्या पढ़ा अभी, इस एक्सप्रेशन हमने क्या पढ़ा, cos of x 60 अपन में sin of x 60। सिर्फ इसी को समझाने के लिए इस एक्सप्रेशन का हम लोग जानबूझ के एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, जानबूझ के एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ मैं, देखिएगा ध्यान से। डायरेक्ट समझ में आता तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट लिखने की कोशिश करूँ, अगर आपका होगा तो या पूरा लिखूँ। मैं चलो एक बार लिख देता हूँ तो बच्चे पहली बार पढ़ रहे होंगे, साइन एक्स 60 कॉस ऑफ एक्स 60 कॉस ऑफ एक्स 60। ठीक है सर, समझ आ रहा है बेटे? कॉपी पेस्ट क्यों नहीं आ रहा है ये, कॉपी पेस्ट कर दूँ? मैं इसको आगे लिखना था यार, तीन शेयर हो गया तो शायद इसमें ऐसा कुछ पड़ा है। समझ आ रहा है थोड़ा सा? मैं ले देता हूँ, चलो साइन एक्स 60 आ जाएगा बेटे, नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन ऑफ एक्स 60 साइन ऑफ एक्स 60। ठीक है बेटे, ऊपर क्या बनेगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। एक्स 60 एक्स 60। यहाँ तो कोई शिकायत नहीं किसी बच्चे को, मैं जानबूझ के आपको सिर्फ समझाने के लिए सारा सारी चीजें कर रहा हूँ, क्योंकि गई तो थोड़ी सी अपनी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आप फटाफट से स्टेप स्किप किया करोगे। ठीक है बच्चे, साइन 2x हो गया हमारे पास। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, नीचे फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन ए प्लस बी साइन ए मास बी का, ऊपर तो साइन 2x आ गया, नीचे क्या आएगा, साइन ए प्लस बी साइन ए मास बी का फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर ए हमारा साइन स्क्वायर बी। बोलो बेटे, cos x में साइन एक्स है हमारे पास, 2 साइन एक्स cos x आया, फिर साइन स्क्वायर एक्स माइनस में √3/2 का होल स्क्वायर, 3/4 हो जाएगा बेटे, साइन 60 √3/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा ना बेटे, 3/4 आ गई। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते तो क्या आ जाएगा, cos x अपॉन में साइन ऑफ एक्स, जो 4 है ऊपर चला जाएगा, जैसे 8 साइन एक्स cos x, नीचे है 4 साइन स्क्वायर एक्स -3। बोलो बच्चे, अब इसका एलसीएम ले लें, क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर चलेगा ये, दिस इज 4 साइन स्क्वायर एक्स cos x -3 cos x, 8 साइन स्क्वायर एक्स cos x, 4 साइन क्यूब एक्स -3 साइन ऑफ एक्स। क्या है ये हमारे पास, माइनस साइन साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है, कि साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, तो क्या हो जाएगा नीचे माइनस साइन 3x
और हो जाएगा हमारे पास 12 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स माइनस में 3 कॉस एक्स माइनस साइन 3x हो गया। 3 कॉस एक्स लेते हैं हम लोग कॉमन, क्या किया हम लोगों ने, ठीक है कि नहीं। 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 आए बेटे हमारे पास, देखिए बोलो बच्चे। Yes. नीचे क्या है हमारे पास, माइनस साइन 3x, ध्यान से देखिएगा 3 कॉस एक्स मेरे पास है, मैं लिख रहा हूँ उसको 1 माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स, क्या बनेगा 3 कॉस एक्स 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स -3, ठीक है बेटे, ये कॉस ऑफ एक्स, ठीक है बच्चों, ये कॉस ऑफ एक्स 4 कॉस क्यूब एक्स, क्या हो गया माइनस कॉस 3x, ये भी आएगा ना, ये भी चल रहा था हमारा बस। सिर्फ कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है कि नहीं। बोलो बच्चे, ये 3 बार था ना हमारे पास, 4 माइनस 4 कॉस क्यूब एक्स 4 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है कि नहीं। 3 भी बार आएगा ना हमारे पास, ये तो देखो 3 भी था ना हमारे पास, सॉरी ये 3 भी था ना हमारे पास, ठीक है कि नहीं। क्या आएगा हमारे पास, चेक करना एक बार, ठीक है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है, साइन 60 डिग्री आ जाएगा √3/2, ठीक है बच्चों, ठीक है कि नहीं। क्या आएगा हमारे पास है 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3, नीचे 4 चला 8 चला गया हमारे पास, 8 साइन एक्स कॉस एक्स कैंसिल लेंगे तो 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, समझ में आया बेटे। क्या आ जाएगा हमारे पास है, ये कॉस एक्स कॉमन लेकर 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3, यहाँ से देखिए क्या है हमारे पास, ऑप्शन में है हमारे पास और 3x आ जाएगा, ठीक है बच्चे। चेक करना है एक बार, ठीक है बेटे, ठीक है सब ठीक है, बोलो बताओ सही है, नो ठीक है कि नहीं। साइन एक्स माइनस 60 कॉस एक्स प्लस 60 साइन ए कॉस बी प्लस कॉस साइन बी, साइन ए प्लस बी आ गया हमारे पास, साइन 2x आ जाएगा, दिस इज साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर 60, साइन 60 इज √3/2, 3/4 आ जाएगा हमारे पास, 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3, ठीक है बच्चों, वैसे ठीक था हमारे पास 4 साइन क्यूब एक्स माइनस 3 साइन ऑफ एक्स, ठीक है, ठीक है बच्चे, चेक करो प्लीज एक बार सारा चीजें, ठीक है। नोट कर लिया, ठीक है बच्चों, बता समझ में आया बेटे, हाँ जी सर। कोई शिकायत नो सर। बोली है कि क्लास में, पूरा बेटे चलने आ गई,
ठीक है, 4 से एक साथ जाएगा, कोई चैलेंज? ठीक है, नेक्स्ट करते हैं प्लीज। लेट हो गया, आप लोग करोगे क्वेश्चन, मैं बताता जाऊँ सारे। ये क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया था, याद है बेटे? जानबूझ के भी डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ बेटा आप लोगों को, ठीक है, ताकि अगर आप सीख रहे हैं चीज़ें भी, धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आपको मालूम है कैसे इसका टाइम सेव करना है हमारे को। इसलिए अगर आपको काम आना चाहिए मैथमेटिक्स सीखने के लिए, चाहिए ना, तो स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कितना काम करना है। नॉर्मल देखो थोड़ा वक्त तो फिर भी लगेगा क्वेश्चन करने में, यही भी केमिस्ट्री फिजिक्स में टाइम बचाओगे तो जाकर के मैथ्स के क्वेश्चन आपके काफी अच्छे हो पाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी काफी अच्छी। ठीक है बच्चों, याद है इसका एक शॉर्टकट भी बताया था मैंने, बोलो बच्चे, एक रिजल्ट बताया था मैंने, याद है? और थीरा मास टेन थीरा, लास्ट क्लास में भी किया था हम लोगों ने ये वाला, याद आया? ये दोबारा से एक्सप्लेन करूँ? ये वाला रिजल्ट याद है कि दोबारा से डराइव करवाना है? देख सकते हो, आपकी रिवीजन हो जाएगी वो। ठीक है बच्चों, ये क्या होता है, कॉस का थीटा माइनस साइंस का थीटा, कॉस टू थीटा है बेटे हमारे पास, उसे मल्टीप्लाई टू से डिवाइड कर दूं, ठीक है बेटे, उसे मल्टीप्लाई टू से डिवाइड कर दिया, कितना हो जाएगा, दिस इज टू कॉट टू थीटा, टू कॉट टू थीटा। अब उसका फायदा कैसे उठाएंगे, जो क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है बेटे, इसको देखते हैं। दिस इज कॉट 7.5, ये साथ में टेन 7.5 को इकट्ठा करना बेटे, इन दोनों को इकट्ठा कर ले बच्चे। बोलो बच्चों, समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज बताओ। अद्वैत, अंजलि, प्रथम, अम्लान, आ रहा है अरे सर। आ रहा ये है। मैं सारे क्वेश्चन करता जाऊंगा ऐसे ही, इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लें बेटे, फिर नेगेटिव बाहर ले लेते हैं, ठीक है, नेगेटिव से बाहर लेंगे तो क्या आएगा, 67.5 माइनस में टेन ऑफ 67.5, टू कॉट टू थीटा का मतलब 2 cot 15 डिग्रीज, 2 cot 135 डिग्रीज आ जाएगा बेटे। बोलो बच्चे, दिस इज 2 + √3, कॉट 135 का मतलब कॉस 180 माइनस 45 माइनस कॉट 45 माइनस 1 आ जाएगा ये, ठीक है बेटे, 4 + 2 √3 + 2, 6 + 2 √3 आया, ठीक है, इट इज एन इरेशनल नंबर, ऑप्शन था हमारे पास, ठीक है बेटे, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 6 + 4 √3, 6 + 2 √3 आ रहा है, ये वाला ऑप्शन वैसे भी नहीं होगा, ठीक है, सिंगल ऑप्शन करेक्ट वाले क्वेश्चन देंगे आपको, मोर देन ऑप्शन करेक्ट अगर होते तो एग्जामिनर यहाँ पर 4 √2 डाल देते हैं, यहाँ पर क्या था हमारा, 6 + 4 √3 है ना, 2 √3 आया है, उसको डाल देते हो, 2 × 3 + √3 कुछ भी बना सकता था, मोर देन वन करेक्ट में, ठीक है बेटे, समझ आए बच्चों? से यस और नो प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
है बेटे यही तो करवाते हैं तो वही करवाते हैं ठीक है अपना वाला मॉड्यूल अलग से दूसरा इसके बाद करवाओगे आप मतलब प्रैक्टिस हो जाए बेसिक बेसिक काम खत्म हो जाए फिर आगे चलेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस कॉस 4 थीटा x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 sin 2 थीटा तो हमारे को रिलेशनशिप बताना है कैसे करना पसंद करोगे आप लोग बोलो बच्चे कभी भी अगर x प्लस वाई दे रखा हो x प्लस वाई दे रखा हो तो ऐड करोगे पहले इनको 3 माइनस में कॉस 4 थीटा प्लस 4 sin 2 थीटा ठीक है बच्चे बोलो बच्चों 3 माइनस में क्या हो रहा है हमारे पास कॉस 4 थीटा 4 sin 2 थीटा ठीक है x क्या आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस में कॉस 4 थीटा प्लस 4 sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 यहाँ से देखना हम क्या करेंगे अब कोफिशिएंट को देखते हैं मैंने क्या कर रहा हूँ सी को मैं एक वन ऐड और वन सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ फायदा क्या 4 के साथ मैं लिख लूंगा 4 sin 2 थीटा और -1 माइनस में कॉस 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2 फायदा क्या 4 टाइम्स ऑफ 1 प्लस sin 2 थीटा 1 प्लस कॉस 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2 एक्स की वैल्यू आ गई बेटे यस और नो थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ बोलो बच्चे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या करेंगे देखो 4 टाइम्स ऑफ 1 प्लस sin 2 थीटा रूट कोड वाला फॉर्मूला बता रखा है कभी भी अगर आपको ऐसा कुछ अगर आए रूट कोड वाला फॉर्मूला बताया था मैंने आपको 2 cos स्क्वायर 2 थीटा आ गई ठीक है बेटे क्या हो जाएगा हमारे पास दिस इज 4 प्लस 4 sin 2 थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर 2 थीटा 4 माइनस 2 दिस इज 2 प्लस 4 sin 2 थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर 2 थीटा ठीक है बेटे 2 कॉमन आ जाएगा दिस इज sin स्क्वायर 2 थीटा 2 sin 2 थीटा प्लस 1 एक्स्ट्रा का ट्वाइस ऑफ sin थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस sin थीटा का होल sin 2 थीटा का ठीक है बच्चे ठीक है कि नहीं ठीक है बच्चों नीचे वाला 2 हटाया मैंने नहीं हटाया नीचे 2 भी था ना हमारे पास ये 2 भी है ना बेटे हमारे पास ठीक है कि नहीं ना बेटे ये 2 भी था ना हमारे पास एक्स आ गया हमारे पास 1 प्लस sin 2 थीटा होल स्क्वायर इसलिए कर रहा हूँ ऑप्शन ना रूट एक्स रूट वाई समथिंग करके दे रखे हैं हमारे पास है ना ऐसे देखते हैं अभी मैंने इसको ऐड किया था बेटे एक बार मैंने इनको ऐड किया एक्स की वैल्यू निकाल ली एक बार इसको सब्ट्रैक्ट कर देते एक्स प्लस वाई जैसे एक्स प्लस वाई को करूँ हटाऊंगा तो क्या आएगा हमारे पास दिस इज 3 माइनस कॉस 4 थीटा माइनस में 4 sin 2 थीटा तो ऐसे वाई आ जाएगी बोलो बच्चे इसमें भी इसको लिखे 4 माइनस में 1 माइनस कॉस 4 थीटा
जैसा कोफिशिएंट था वैसे का वैसे बना दिया। फायदा क्या हुआ, इन दोनों में से 4 कॉमन ले लेंगे, इसको इकट्ठा कर लेते। 4 टाइम्स ऑफ 1 माइनस में साइन टू थीटा, माइनस में 1 प्लस कॉस 4 थीटा, फोर में 2 आ जाएगा बेटे भाई, बोलो बच्चे। 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा अपॉन 2 आ गया, 2 से डिवाइड कर दे। 2 1 माइनस में साइन 2 थीटा, माइनस में कॉस का थीटा था उसको लिख ले, 1 माइनस में साइंस का थीटा, साइंस का 2 थीटा, बोलो बच्चे। 2 माइनस में 2 साइन 2 थीटा, माइनस 1 प्लस साइंस का 2 थीटा। ठीक है बेटे, 1 माइनस साइन 2 थीटा होल स्क्वायर। पता है 1 क्योंकि साइन 2 थीटा तो हमेशा तो छोटा ही रहेगा ना, बराबर रहेगा एक प्लस रूट लेते हैं ना हम लोग, इशू टू पॉजिटिव। ठीक है बच्चे, रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ वाई कर ले, 1 प्लस साइन 2 थीटा, बोलो बच्चे। जेई पे कैसे टाइम बचाना होता है बताओ, और कोई रिलेशनशिप जो है जेई पे टाइम ऐसे बचाना होगा शॉर्टकट के हिसाब से। अगर कोई चीज ट्रू है सब ट्रू है, लेट्स सपोज थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। जेई में अगर आपको टाइम बचाना है, तो वैल्यू डाल दो, ट्रू है सब ट्रू है, रिलेशनशिप कांस्टेंट दे रखा है हमारे पास, थीटा के टर्म्स में तो है ही नहीं। सभी देखो जो रिलेशनशिप आप देख रहे हो सबके लिए फिक्स क्वांटिटी आ रही है। पाई बाय 4 का फायदा क्या हो जाएगा हमारे पास, ये पाई बाय 4 डालूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस में कॉस पाई बन गई, ये 4 साइन पाई बन गया, पाई बाय 2 आ गई। ठीक है बच्चों, स्टैंडर्ड वैल्यूज मिल गई, आपको काम हो जाएगा। ये ज़्यादा आसान तरीका है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोनों चीज़ सिखाएंगी कि आपको सीखना कैसे है। जेई में जितने ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन है, अगर आपने ऑप्शन देखा डायरेक्ट वैल्यू डाल के अपना टाइम निकाल सकते हो, 0 5 5 अगर याद रखना फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। टेन कॉट से बचना, साइन कॉस की वैल्यू थीटा की सारी वैल्यूज के लिए एग्जिस्ट करती है, इसलिए डोमेन रेंज पढ़ाया गया था। जिस जिस पर डिफाइन है तो थोड़ा वो पॉइंट चेक कर लेगा बस, एडवांस में एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर थीटा पाई बाय 4 ही क्यों होगा? नहीं आप 2 और 4 कैल्शियम जैसे देख सकते हो वैसे देख सकते हो, इसमें मेरे को ऐसी वैल्यू देख ली तो मुझे स्टैंडर्ड वैल्यू मिल जाए, मेरा काम आसान हो जाए। ओके सर। ठीक है ना। सर तो अगर हम कोई और वैल्यू लें तो आंसर चेंज हो जाएगा? नहीं फिक्स रहेगा, लेट्स से थीटा इज इक्वल टू 0, ओके सर। तो थीटा इज इक्वल टू 0, साइन 0 कितना हो जाएगा 0, यस सर। मतलब इधर 0 हो गया। 3। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3 एक्स पे वाई कितना हो जाएगा 4 0 1, ये आ गया हमारे पास, ऐड कर दी 2 एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3। ठीक है कि नहीं, एक्स कितना हो जाएगा 3/2, चेक कर लो वाई कितना हो जाएगा हमारे पास, सब्ट्रैक्ट करेगा, बोल बेटे वाई भी 3/2 आ सर जाएगा। 3/2। कौन सी रिलेशनशिप सेटिस्फाई कर रहा है देख लो। ओके सर। जीरो डालेगा तो क्या आएगा हमारे पास, गलत कर रही है, कितना आएगा हमारे रूट एक्स में रूट वाई, दोनों बराबर हो गए, 2 रूट एक्स हो गया, 2 रूट 3/√2 हो गई, रूट 6 आ रहा है ना उसमें। ये सर नो, ये चीज़ें अगर ट्रू है सबके लिए होनी चाहिए, चेक करना एक बार, जब थीटा 0 डाला तो क्या आएगा हमारे पास, साइन 0 0 हो गया, ये हमारे पास एक्स वाई आ गया हमारे पास। 5/4 डालने पर हमारा काम हो गया था, आराम से चेक करना एक बार है ना। तो ऐसे एक्सप्रेशन बनना चाहिए कि फंक्शन नॉट डिपेंड ना हो किसी चीज़ पे। ठीक है ना, फिक्स वैल्यू के लिए 0 पाई से इसके बचते हैं थोड़ा सा, ताकि चीज़ें हमारी टेन वगैरह डिफाइन नहीं हो रहा होता उस पर। ठीक है, चेक कर लो एक बार फिर इसको। ठीक है बेटे,
cos 0 1 हो गया ना हमारे पास, 3 माइनस नहीं ठीक तो करो, 3 माइनस 2 आएगा ना बेटे, तो 0 डालोगे तो x प्लस वाई तो 2 आ जाएगा ना बेटे, हो तो गया क्वेश्चन, ठीक तो किया ये देख, तो 0 डालेंगे, तो 0 डालोगे तो cos 0 तो 1 आ जाएगा, तो 3 माइनस 1 2 आ जाएगा ना बेटे, ओके सर, ओके सर। 3 माइनस 1 तो 2 हो जाएगा ना हमारे पास, ऐड कर दिया हम लोगों ने, तो एस ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स 5 के बराबर आ गया, 2x इक्वल टू 2, एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी, 5 की वैल्यू भी 1 आ गई, रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ वाई आ गया आंसर तेरा। तो जेई में अगर टाइम बचाना है, कोई चीज अगर ऐसे फिक्स वैल्यू दे रखी है, बेटर के वैल्यू डाल करके देख लो, कोई चीज अगर ट्रू आ रही है तो थीटा की सारी वैल्यू इसके ट्रू आ रही है, तो जब थीटा 0 डाला था हम लोगों ने तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 डालने पर ये तो हट जाएगा, cos 0 1 हो गया हमारे पास, 3 माइनस 1 2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, एक्स प्लस वाई 2, एक्स प्लस वाई 0, एक्स इक्वल टू वाई आ गया, काम कितने जल्दी हो जाएगा। तो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको ऐसे सोचोगे, ये मत करना, ठीक है, इसे सिखाया कि मैंने कैसे आगे था, ठीक है बेटे, जेई में भी कैसे करना होता है, थोड़ा सा आपको टेक्निक भी सिखाएंगे इसमें। नेक्स्ट करते हैं हम लोग, समझ आ गया कि नहीं, टाइम कैसे बचाना है बेटे, ये जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आओगे तो आपको ऑल्टरनेटिव आपके खुद के बने हुए मिलेंगे, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन करवाया हुआ है हम लोगों ने आपको, साइन 3 एक्स साइन एक्स वाला, पता है, बोलो बच्चे, ये लगा लो लास्ट क्लास में शायद मुझे करवाना था ये वाला क्वेश्चन, रेंज वाला, ये आप लोगों ने नहीं किया, बताओ, बोलो बच्चों, ट्राई करोगे इसको या मैं बताऊँ, क्या बच्चा, बोलो बोलो प्लीज, So next time try करूँगी। ट्राई करके आओगे, तभी मजा आएगा क्लास करने का ना, अगर प्रोग्राम ट्राई करें नहीं तो जो मैं ही करे जा, मतलब खुद करोगे ब्रेन चलेगा तो मजा आएगा, ठीक है, ये वाला करते हैं फटाफट से क्वेश्चन, बोलो बच्चे, एफ एक्स दे रखा है हमारे पास साइन 3 एक्स अपॉन में साइन एक्स, आपको टेस्ट में रख लूंगा मैं, फिर आप पढ़ोगे, ये नहीं, जो पढ़ा रहा हूँ उसी में से टेस्ट होगा ताकि आप लोग करें काम, पहला टेस्ट, फिर मैं लगोला टेस्ट होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 माइनस में 4 साइन स्क्वायर एक्स, आसान काम हो गया, साइन एक्स कहाँ से लेकर कहाँ तक लाई करेगा, साइन स्क्वायर एक्स कहाँ से आ जाएगा, 0 to 1, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव तो होगा नहीं ना, तो साइन एक्स की -1 से 1 जा रहा है, तो साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ तो ग्राफ भी मैंने आपको सिखा रखा है, 0 to 1 चला जाएगा बेटे, यस और नो, मुझे क्या चाहिए, 3 माइनस में 4 साइन स्क्वायर एक्स चाहिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है सर, हाँ जी सर। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा बेटे, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है, हमने ऐड कर दिया, ठीक है यार बच्चे, एफ ऑफ एक्स लाइज इन बिटवीन -1 to 3, जिसकी रेंज है हमारे पास क्या आ जाएगी, बिलोंग्स टू, आसान था, थैंक यू करें, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू, पर मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज क्वेश्चन करके आइएगा, ठीक है बच्चों।